आज हम कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहले जो इसमें आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 1 से 10 तक, एक नंबर के। 50 भागा -5, ठीक है। तो यहाँ पे -5 से 50 को भाग करना है। तो आपको पता है कि एक माइनस का एक प्लस का है, तो आंसर क्या आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर भागा में क्या होता है, माइनस से माइनस को अगर भाग करते हैं तो ये कट जाता है, ठीक है। अगर प्लस और एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर ऊपर वाला माइनस में है, नीचे वाला प्लस में है, तो तब भी माइनस आएगा। मतलब अंश और हर की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर प्लस प्लस है तो प्लस ही में आंसर आना है, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 5.50 माइनस का 5/8 का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह चेंज कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सब दोनों प्लस में है तो 8/5 हो जाएगा। ये अंश बट्टे हर है तो हर बट्टे अंश हो जाएगा। 2.5 गुणा 0.3 का मान कितना होगा? इनको गुणा करना है आपने, और जो दशमलव आएगा वो एक अंक के बाद यहाँ पे है और एक अंक के बाद यहाँ पे है, तो टोटल कितने अंक हो गए? 2 अंकों के बाद लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, 7.5 लिख के इस पर राइट मार देंगे। ये नहीं है प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करना है आपको, ऐसे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है इसको। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। एक यहाँ पे इस तरीके से 0 और 0 ऐसे लगा देना है। तो दशमलव के 2 अंकों के बाद हमने क्या करना है, ये लगाना है, ठीक है। ये आ जाएगा। संख्याओं का बहुलक है। बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता जिस अंक की सबसे ज़्यादा होती है। तो 3 यहाँ पर 3 बार क्या आया है, यहाँ पे 1 आया है, ठीक है। और 1 2 3 4 और 4 बार क्या आया है, 2 आया है। तो बारंबारता किसकी अधिक है? 2 की, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी आंसर भी था और ये था इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुलक 2, और 4 भी आपका 2 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है? 2 आया है, तो 2 हो जाएगा। अब है b/2 बराबर 6। b का क्या मान है? तो यहाँ पे b बराबर 2 है और यहाँ 6 है, तो 6 अंश में दे रखा है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसकी गुणा यहाँ करेंगे और इसकी गुणा यहाँ, तो कितना आ जाएगा? b गुणा 1 b, 2 गुणा 6 12। b का मान कितना आ गया? 12। ये वाला ऑप्शन सही है। 45 का संपूरक कोण है। संपूरक का मतलब 180 से आपको घटाना है, और पूरक का मतलब 90 में से आपको घटाना है। तो 45 का संपूरक पूछा है, तो 180 माइनस 45 कर दोगे, तो 180 माइनस 45 कितना आएगा? यहाँ आएगा 135। घटा के देख लेना, ठीक है। त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है? तो बच्चे जल्दीबाजी में 360 कर देते हैं कई बच्चे, लेकिन कितना होता है? 180। तो यहाँ पे त्रिभुज बना के देख भी लेना। अगर समबाहु त्रिभुज है आपका, तो 60 60 60 60 3 कितना होता है? 180। याद रखने के लिए आप माइंड में रख सकते हैं। 1% का मान कितना है? 1/100 होगा, ठीक है। 100 नहीं होगा, 1% का मान पूछा है, तो 100 का 1वां भाग हुआ वो। 1% कितना हुआ? 100 का 1वां भाग, यानी 1/100। -2/7 की समतुल्य संख्या है। समतुल्य मतलब इसके समतुल्य, माना जैसे इसको काट के कितना आना चाहिए? इतना ही आना चाहिए माइनस का। अब यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 7 21, और यहाँ माइनस भी आ रहा है, तो ये वाली संख्या इसकी समतुल्य है। -2/7 की समतुल्य कितनी है? 6/21, माइनस का 6/21, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 7 21 होता है ना। तो 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 3 से नीचे भी, तो यही प्राप्त हो रही है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। 2πr वृत्त की परिधि है, ठीक है। और ये क्या, और ये दोनों आंसर सही नहीं है, तो ये आंसर हमारा सही है। तो इस तरीके से आपको 10 नंबर आसानी से मिल सकते हैं।